आदाब नाजरीन में डिजिटल असिस्टेंट मोहम्मद अब देख रहे हैं तेलंगाना टुडे न्यूज़। हैदराबाद में कल रात बारिश के दौरान दिलखराज सड़क हादसा रोनुमा हुआ। आरामगढ़ चौराहे के पास खानगी ट्रेवल्स की बस बेकाबू होकर उलट गई और आरटीसी बस से टकरा गई। इस हादसे में किसी भी तरह के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता बस में सवार बाज मुसाफिरीन के जख्मी होने की इत्तलात है। मुकामी अफराद की मदद से जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हादसे के बाद इस मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक जाम का खलल पड़ा। हिमाचल के दारुल हुकूमत के संजूली इलाके में गैर कानूनी मस्जिद का मामला मुसलसल जोर पकड़ता जा रहा है। असेंबली में वजीर अनिरुद्ध सिंह के बयान पर मस्जिद के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अनिरुद्ध सिंह पर बीजेपी की जुबान बोलने और हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत का तबसरा किया है, जिस पर वज़ीर अनिरुद्ध सिंह और विक्रम आदित्य सिंह ने जवाबी हमला किया और कहा कि सब जानते हैं कि ओवैसी बीजेपी की टीम है और इनकी सियासत खास बिरादरी पर मबनी है और हिमाचल प्रदेश में सबके लिए मोहब्बत है, नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए ओवैसी को अपनी रियासत में तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ मामला कानूनी और गैर कानूनी का है, मंदिर या मस्जिद का नहीं। आलमी मसनवी जहानत कॉन्फ्रेंस आज सुबह HICC हैदराबाद में शुरू हुई। रियासती हुकूमत इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रही है। वजीर आला रेवंत रेड्डी और IT के वजीर D श्रीधर बाबू ने इसका इफ्तिताह किया और इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आला ने वाज़ेह किया कि हुकूमत मसनवी जहानत के इस्तेमाल तहकीक को फरोग देने और AI माहौल पैदा करने के लिए पुरअज़म है। इन्होंने कहा कि AI शुराकत दारों के साथ काम करने के लिए हुकूमत तैयार है। वजीर आला ने इस मौके पर AICT के लोगों की नकाब कुशाई भी की है। डिटेंशन कैंप्स यानी कि हिरासती मराकज वो मुकामात है जहां हुकूमत मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर अफराद को आर्जी तौर पर कैद करती है। इन मराकज में कैद अफराद को आम तौर पर कानूनी कार्रवाई के बगैर या अदालती फैसले के बगैर हिरासत में रखा जाता है। इन मराकज का क़याम मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर किया जाता है, जैसे गैर कानूनी तारकीन वतन, पनाह गजीन, सियासी मुखालिफिन या कौमी सलामती को दरपेश खतरात से निमटने के लिए किया जाता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक गरीब जोड़े को अपने 2 कमसिन बेटों की नाशे कंधों पर उठाकर 15 किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ा। ये दोनों बच्चे बुखार में मुब्तला थे और मुबैना तौर पर बरवक्त इलाज न मिलने की वजह से इंतकाल कर गए। इलाके के निगरान वजीर डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फर्नांडिस है, लेकिन इस वाक़े ने गढ़चिरोली के सेहत के निजाम की संगीन खराबियों को बेनकाब कर रख दिया। आजकल मोबाइल डिवाइस के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से मोबाइल फोन की चोरी गुमशुदगी बढ़ रही है। बाद में इन फोन्स को मुख्तलिफ जराए से हासिल करने वाले मुख्तलिफ अफराद इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई फोन गुम या चोरी होता है, मोबाइल डिवाइस के इस तरह के गुमशुदगी चोरी की इत्तला पर मुताल्लिका पुलिस स्टेशन गुमशुदा चोरीशुदा मोबाइल फोन का CEIR पोर्टल में अपलोड कर सकता है, ताकि इसकी सरगर्मी को ट्रैक किया जा सके। एक बार जब IMEI एक्टिवेट हो जाएगा, इसी को मजीद कार्रवाई के लिए पोर्टल में जाहिर किया जाएगा। जगतगिरी गुटा पुलिस और CCS पुलिस ऑफ बालानगर जोन साइबराबाद कमिश्नरेट ने मुश्तरका तौर पर एक टीमें तश्कील दी और तवज्जो हटाने वाले मुजरिमों को रोकने के लिए एक चैलेंज के तौर पर लिया गया। बतारीख 4 सितंबर 2024 को तकरीबन 12 बजे 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें 3 खवातीन और 1 मर्द शामिल है, जिन्होंने सेल्समैन की तवज्जो हटाई और ज्वेलरी शॉप्स में चोरी की। जाए वक़्त पर CCTV फुटेज की रहनुमाई करते हुए और रास्ते में CCTV कैमरों की तस्दीक की गई और कुल 5 केसेस का पता चला, जिनमें 3 केसेस जगतगिरी गुटा पुलिस और 1 चैतन्यपुरी का मामला और 1 रचकुंडा कमिश्नरेट का मामला बताया गया। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश N चंद्रबाबू नायडू जुमेरात को विजयवाड़ा में सैलाब से मुतासरा इलाके के दौरे के दौरान एक ट्रेन हादसे में बाल बच गए। चंद्रबाबू नायडू शहर में शदीद बारिश के बाद सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे थे, जहां सैलाब से सूरत-ए-हाल काफी खराब हो गई। मधुरा नगर में दौरे के दौरान नायडू और इनकी टीम रेलवे ट्रैक के करीब सैलाबी पानी का जायजा ले रहे थे। अचानक मुखालिफ सिम से एक ट्रेन आ गई, जिसने नायडू ओहदेदार और सिक्योरिटी ओहदेदारों को फौरी तौर पर ट्रैक से हटने पर मजबूर कर दिया। खुशकिस्मती की बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ट्रेन के गुजरने के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने मुआयना दोबारा से शुरू कर दिया।
मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने फिरका वाराना तशद्दुद से मुतासरा इलाके का दौरा करके हालात का जायजा लेने के लिए आज सुबह जन्नूर के लिए रवाना हुए, ताहम पुलिस ने इन्हें रास्ते में रोक दिया। अमजदुल्ला खान कोमरम भी आसिफाबाद के जन्नूर टाउन के रास्ते पर वाक़े उतनूर एक्स रोड पर पुलिस ने इन्हें रोक दिया। पुलिस ने एमबीटी तर्जुमान से कहा कि इलाके में इम्तनाई अहकामात नाफिज है, इसीलिए दीगर इलाकों से लोगों को जन्नूर जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पुलिस ने अमजदुल्ला खान को जन्नूर जाने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद इन्होंने आला ओहदेदारों से राब्ता करने की कोशिश की। आंध्र प्रदेश में गैर मामूली तूफानी बारिश और सैलाब में मरने वालों की तादाद बढ़कर 32 हो गई और इमदादी कैंपों में इनखला करने वालों की तादाद बढ़कर 45,370 हो गई। एनटीआर जिले में 24 संवाद हुई एक सरकारी रिलीज में कहा गया है कि मरकजी हुकूमत की एक बैन विजराती टीम जुमेरात को कृष्णा, एनटीआर और गुंटूर के सैलाब से मुतासरा अजला का दौरा कर रही है। तेलंगाना टुडे न्यूज़ देखने का शुक्रिया। मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।